लागू नहीं कर पाए। हर चीज़ महंगी हो गई है, बच्चों की शिक्षा से लेकर हमारे क्या कहते हैं सब्जी घर में जो राशन है वो सब कुछ महंगा हो चुका है। दवाइयाँ तक महंगी हो चुकी है, जो नॉर्मल बुखार की जो दवाई थी वो भी महंगी हो चुकी है। तो आपको सोचना चाहिए कि ये लोग कैसे सरवाइव करेंगे। अब वो जो पेंशन 1000 की जो पेंशन है, 1000 में क्या होता है? 1000 में तो हम सिलेंडर भी नहीं ले सकते, तो आप हमें क्या दे रहे हैं? सरकार तो 450 में दे रही है। सरकार घोषणा पत्र तो उसे ही था, हाथ में कहाँ आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं ना, वो 400 भी कहाँ से लाएंगे? 1000 आपकी पेंशन है, उसमें 400 रुपये आप बोल रहे हैं कि हम आपको गैस सिलेंडर दे रहे हैं। अगर वाकई में वो गैस सिलेंडर भी हमें दे रहे हैं 400 रुपये की, तो बताइए बाकी सारे खर्चे नहीं है क्या? वो कैसे होंगे? मैनेज हो ही नहीं सकता। एक आदमी जो सक्षम ही नहीं है काम करने के लिए, जिसके हाथ पाँव ने जो कुछ कर ही नहीं सकता है, आप उसे 1000 दे के उसका क्या भला कर दे रहे हैं? आप उनको पूरी तरह से सरकार की योजनाओं से जोड़ नहीं पाए, ना उनके पास राशन पहुंच रहा है, ना ही उनके पास सरकारी फैसिलिटीज़ पहुंच रही है, ना ही उनके घर तक शिक्षा पहुंच रहा है, ना ही स्वास्थ्य पहुंच रहा है। कोई मेडिसिन उन्हें वक्त पे नहीं मिल पा रहा है। आपको मैं बताऊं, मैंने जितने भी दिव्यांग लोगों से मिला है, दिव्यांग जनों से मिला है, उनको बोन पेन की बीमारी जैसी है। बहुत ही कम समय में, मतलब अगर वो 30 भी पहुंच रहे हैं ना, तो वो उनकी शिकायत रहती है कि मेरे बदन में दर्द होता है, हमें तकलीफ़ होती है। वो जो साइकिल मिलती है उसमें भी बैठे बैठे उनको बॉडी पेन होता है। एक जगह कोई इंसान कितनी देर तक रह सकता है? मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। और अगर वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, अपनी शक्ति अपनी ऊर्जा लगा के वो अगर कहीं जा भी रहे हैं, तो भी उन्हें तकलीफ़ होता है, उन्हें पेन होता है, तो और उन्हें बहुत सारी डिजीज़ें हो रही है, तो वो कैसे मेंटेनेंस करेंगे? सरकार का योजना मैया सामान का आप सराह रहे हैं, लेकिन वही कुछ विधायक इसका विरोध कर रहे हैं कि आप नौजवानों को गुलाम बना रहे हैं, पैसा देकर कमाने की लत नहीं होगी। अब बताइए, ये जो 18 साल की महिलाएं, आप उनको जो पेंशन दे रहे हैं, आप बताइए क्या वो एजुकेटेड है? अगर वो एजुकेटेड होती तो वो अपने लिए रोज़गार के अवसर तलाशती, रोज़गार की मांग करती, ना कि पेंशन की मांग करती। उनको तो सरकार की ओर से शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप तो मिलता ही होगा ना, अगर वो पढ़ाई कर रही है तो उन्हें अपने हक और अधिकार को समझना चाहिए। पेंशन लेके वो 2000-2500 लेके क्या करेंगी? उन्हें तो अपने लिए रोज़गार के अवसर मांगने चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि हमारे लिए रोज़गार दीजिए, उपलब्ध कराइए, हमें रोज़गार की ज़रूरत है। हम 2500 में क्यों मारें? हमें 25,000 चाहिए, हमें 25,000 की नौकरी चाहिए, ताकि हम सब कुछ ले सके। ये छोटी मोटी चीज़ें लेके हमारे क्या होगा, क्या भला होगा? हम इस मतलब आज कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे, कैसे कम्पीट कर पाएंगे किसी से? सिर्फ 2500 में कैसे होगा? 2500 में दुनिया नहीं खरीदी जा सकती, ना ही दुनिया जीती जा सकती है। हमें 25,000 की नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। आप पेंशन दे के हमें नौकरी से वंचित नहीं रख सकते। गांव देहात में 2500 रुपया भी बहुत बड़ी रकम होती है, उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। सरकार भी ऐसा बोलती है और लोग भी ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, उनके लिए वरदान साबित तभी तक होता है जब तक वो स्वस्थ होते हैं, जब तक उन्हें घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जब तक उन्हें किसी चीज़ की समस्या नहीं होती है, जब तक उन्हें कोई डिजीज़ नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, किसी रोग से वो पीड़ित नहीं होते हैं, जब तक उनके आसपास का माहौल ठीक होता है, जब तक उनकी खेतों में हरियाली रहती है, तब तक उनके लिए ठीक है। मगर जिस दिन उनकी खेतों की हरियाली छिनती है, जिस दिन उनको मजदूरी नहीं मिलती है, जिस दिन उनके घर का चूल्हा नहीं जलता है, उस समय ये 2500 काम नहीं आता। इतने में कुछ नहीं होता। उनके खेत की हरियाली थी, इसीलिए वो आज 2500 में मान रहे हैं। खेत की हरियाली छीन लीजिए आप, 2500 में हो पाएगा क्या? 2500 में आप किसी का पेट पाल सकते हैं क्या? नहीं पाल सकते। क्या योजना, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को रोज़गार के अवसर देने चाहिए, युवाओं को, महिलाओं को भी। पेंशन की जगह आप उनको रोज़गार दीजिए, उनको मजबूत बनाइए, उनको सक्षम बनाइए, उनको शक्तिशाली बनाइए। ये इस तरह से मत करिए। आप किसी ऐसे इंसान का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। जिन्हें पेंशन की आवश्यकता है उन्हें पेंशन दीजिए, जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत है उन्हें रोज़गार दीजिए। नाम एहतिशाम प्रवीण।